हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। देन वी विल ड्राइव द सेम फार्मूला फॉर कनकेव लेंस। पहले बात करते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला होता क्या है। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला इट इज ए रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन होता है। इट इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दीज टू स्फेरिकल सरफेस। हमारे पास में ये जो दो स्फेरिकल सरफेस हैं लेंस के, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इनके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो with the help of lens maker formula we will find the focal length of a lens in terms of refractive index and radius of curvature. So we have a convex lens XY। याद होगा आपको convex lens की पहचान क्या होती है। it is thick at the center, thin at the edges, और दोनों तरफ से कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाउंडेड बाय टू कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हमारे पास में कन्वेक्स लेंस हो गया। मान लेते हैं ओ इज एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। अब हम बात करें यदि ओ से उन रेज की, द रेज विच आर कमिंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, वी नो दैट दीज रेज विल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। एक वो रे जो ओ से यूँ आती हैं, ओ ए के अलोंग आती हैं, इन रेज की हम बात करते हैं। द रेज विच आर कमिंग अलोंग ओ ए, ये रे देखो, दीज रेज विल ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। कहाँ जाएंगी? ये जो सरफेस हमारा XP1Y है, इस सरफेस में जो जैसे ही एंटर करेंगे देयर विल बी रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, μ1। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, μ2। अब इस रे OA की बात करते हैं। यदि हम इस पॉइंट A पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, देन यू कैन सी नॉर्मल एट दिस पॉइंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये रे इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल, राइट। यहाँ से यूँ बेंड हो जाएगी और ये आएगी AB के अलोंग। लेकिन यहाँ पर लेंस का दूसरा सरफेस आ गया, कौन सा है, XP2Y। दोबारा से क्या होगा, इस रे का फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं, समझ लो यहाँ हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो ये रे किधर जाएगी, इसका रिफ्रैक्शन हुआ डेंसर टू रेयर। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल अगेन इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसका दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ। ओ की इमेज कहाँ बनेगी, आई पे इमेज बनेगी ओ की। लेकिन अब देखो हम सरफेस की बात करते हैं। फॉर सरफेस XP1Y, फॉर सरफेस XP1Y जो रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक है, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, राइट, एंड इमेज were to be formed, and image were formed at। हम इस बात को समझते हैं, ये जो सरफेस हमारा XP1Y है, इसके लिए ये इंसिडेंट रे, यहाँ इसका रिफ्रैक्शन हुआ। अगर ये सरफेस नहीं होता तो इस रे को यहाँ से सीधे यूँ आना था, एंड वी कैन से दैट सरफेस XP1Y इमेज कहाँ बनाता है इसकी, इस रे AB को। अगर यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इसको सीधे यहाँ से यूँ आना था और O की इमेज को बनना था I डैश पे, राइट। सो वी जो हमने यहाँ बात कर रहे हैं कि फॉर सरफेस XP1Y ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, O पे, रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक हुआ, रेयर टू डेंसर, एंड इमेज वर टू बी, वी कैन से दैट इमेज वर टू बी फॉर्म्ड एट, इमेज वर टू बी फॉर्म्ड एट I डैश। बट क्या हुआ,
रिफ्रैक्शन अगेन अकर्स एट सरफेस एक्स पी टू वाई, और इमेज कहाँ बनी, आई पे बनी, राइट। सो हम बात पहले इस सरफेस एक्स पी वन वाई के लिए वी विल राइट द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। वी नो द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर क्या होता है, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। दिस इज फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यूजिंग दिस फार्मूला, हम इस फार्मूले को यहाँ इस सरफेस एक्स पी वन वाई के लिए अप्लाई करेंगे। देखो इस सरफेस एक्स पी वन वाई के लिए इस फार्मूले में u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी कैन राइट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो सरफेस है एक्स पी वन वाई, ये इसके द्वारा इमेज कहाँ बननी थी, आई डैश पे, यहाँ इमेज बननी थी। इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ वन अपॉन, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं वी डैश। सो यूजिंग दिस फार्मूला फॉर सरफेस एक्स पी वन वाई क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास में रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन एज इट इज आ जाएगा, म्यू वन अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो गया, वी डैश इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन, इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हमने क्या नाम देना है, R1। ये R क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको नाम दे दिया हमने R1। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था, दिस वाज यूजिंग दिस फार्मूला वाज ड्राइव्ड यूजिंग साइन कन्वेंशन। सो हमने डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास में रिफ्रैक्शन आ गया फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अब देखो इस सरफेस एक्स पी टू की वाई की एक्स पी टू वाई, सरफेस एक्स पी टू वाई के लिए ये इंसिडेंट रे है, राइट। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, सरफेस एक्स पी वन वाई के लिए ऑब्जेक्ट ये था, इसके द्वारा इस सरफेस के द्वारा ऑब्जेक्ट ओ की इमेज बननी थी आई डैश पे, लेकिन दोबारा से यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज आई डैश पे बनने की जगह कहाँ बनी, आई पे। इसका मतलब इस सरफेस एक्स पी टू वाई के लिए ये जो आई डैश है, दिस आई डैश एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा ये आई डैश, और इमेज कहाँ बनेगी, आई पे। देखो क्या कहा है मैंने कि इस सरफेस एक्स पी टू वाई के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, आई डैश काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ओ नहीं करेगा। ओ किसके लिए है, एक्स पी टू वाई के लिए। इसने इस सरफेस ने ओ की इमेज कहाँ बनाई, आई डैश पे। इस सरफेस ने आई डैश की इमेज कहाँ बनाई, आई पे। सो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ, आई डैश। दिस आई डैश एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड दिस आई इज फाइनल इमेज। और ये जो फाइनल इमेज है इसका डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं v। फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दे दिया v। सो ये जो इक्वेशन है हम इसको यहाँ अलग से नोट कर लेते हैं। वी विल यूज दिस रिलेशन इन द नेक्स्ट फार्मूला। इस रिजल्ट को हमने यहाँ लिखा। नाउ वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। हमारा ये जो सरफेस है एक्स पी टू वाई, इसके लिए ये इंसिडेंट रे ए बी। नाउ इट इज ट्रेवलिंग इन ग्लास। सो ग्लास से रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहाँ पर आएगी, एयर में। तो रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक हुआ, डेंसर टू रेयरर। सो वी कैन से दैट फोर सरफेस नेक्स्ट सरफेस लेते हैं हमारा कौन सा, एक्स पी टू वाई। इस सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड आई डैश किसका काम कर रहा है, आई डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज कहाँ बनी है, आई पे। आई पे क्या बनेगी, फाइनल इमेज। सो
यूजिंग फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। याद कीजिए आप, डेंसर टू रेयर का फार्मूला क्या होता है, μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। हम ये फार्मूला यूज करते हैं इस सरफेस के लिए xp2y के लिए। ये फार्मूला यूज करके हमारे पास में इक्वेशन क्या बनेगी, देखो μ2 अपॉन माइनस यू का मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी नो दैट इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, आई डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वी डैश। वी कैन राइट वी डैश, यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वी डैश प्लस μ1 अपॉन वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हमने क्या नाम दे रखा है, वी नाम दे रखा है। वी कैन राइट इट एज वी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, और इस सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा हमारा इस डायरेक्शन में, उसको हमने क्या नाम दे दिया, R2। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन सेकंड। सो हमारा ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम वापस इक्वेशन फर्स्ट के साथ में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको सिंपल करने के लिए। दोबारा से मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस वी डैश प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2। ये थी हमारी इक्वेशन सेकंड, इसको हमने यहाँ लिखा, राइट। नाउ हमारे पास में दो इक्वेशन आए, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन v। दिस वाज एक्चुअली v डैश। फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज कहाँ बननी थी, आई डैश पे, और आई डैश के डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे रखा था, वी डैश। तो ये क्या था, वी डैश था हमारा। अब हमारे पास में दो रिजल्ट आ गए, रेयर टू डेंसर के लिए और डेंसर टू रेयर के लिए। दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे लेंस के लिए बन जाएगा ये, दोनों को ऐड करेंगे फॉर कंप्लीट लेंस। सो वी कैन से दैट एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम यदि हम ध्यान से देखें, μ2 अपॉन वी डैश और यहाँ पर क्या है, μ2 अपॉन माइनस वी डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट में क्या रहेगा, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू, इन दोनों में हम बात करते हैं μ2 माइनस μ1, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे इसमें है μ1 माइनस μ2। देखो यहाँ क्या है, μ1 माइनस μ2 और यहाँ है μ2 माइनस μ1। यदि इस रिजल्ट में मैं ये वाला जो रिजल्ट है इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, μ2 माइनस μ1 अपॉन में R2। इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, यहाँ से माइनस बाहर निकाला, क्या बनेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में μ2 माइनस μ1 तो कॉमन रह गया, यहाँ से बचेगा हमारे पास में 1 अपॉन R1, और यहाँ से क्या रह जाएगा, माइनस 1 अपॉन R2। सी हेयर दिस वाज माइनस, आपने μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1 अपॉन R2 माइनस का रह गया, इट वाज R2। μ1 दोनों में से हमने μ2 माइनस μ1 लिया, क्या है हमारे पास में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और इस रिलेशन को हम दोबारा से लिखते हैं, पहले इन दोनों में μ1 कॉमन है, लेट अस टेक μ1 कॉमन, यहाँ से बचा हमारे पास में 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और यहाँ से आएगा हमारे पास में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और यदि यहाँ से हम 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, इस μ1 को इसके बटे में ले आते हैं तो क्या होगा, ये μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, राइट। और वी कैन से दैट दिस फार्मूला विल बी इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। μ2 माइनस μ1 को हम यूँ समझ सकते हैं, देखो μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 है, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, इसको वी कैन राइट इट एज μ2 अपॉन μ1 माइनस में μ1 अपॉन
माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1 दैट इज इक्वल टू 1. सो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. सो ये जो रिजल्ट है हमारा, ये वाला रिजल्ट, दिस विल बी इक्वल टू 1 म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. माइनस में क्या था? 1. राइट. म्यू 2 को म्यू 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1 म्यू 2. म्यू 1 को म्यू 1 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा. और यहाँ क्या रहेगा? 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. अगर हम ये कह दें कि सपोज म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर, देन 1 म्यू 2 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? म्यू के द्वारा. सो फार्मूला क्या है हमारा? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. एंड this 1 upon v minus 1 upon u, this is the length formula and it is equal to reciprocal of focal length. 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 by f. So इस फॉर्मूले की जगह यदि हम पुट कर दें यहाँ पर 1 by f, then 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. दिस वॉज लेंस मेकर फार्मूला. इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला. किस किस के बीच में रिलेशन आ गया? जैसा हमने शुरू में डिफाइन किया था कि लेंस मेकर फार्मूला इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ वी विल ड्राइव द सेम फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला फॉर concave lens. Right, we have a concave lens. This is principal axis. हम ये मान लेते हैं कि O is object and C is optical center. फर्स्ट हम उन रेज की बात करते हैं विच आर कमिंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल पास स्ट्रेट, दे विल राइट. अब वो रे जो किसी पाथ ओ ए के अलोंग आती हैं, यदि यहाँ से हम इन रेज की बात करते हैं विच आर कमिंग अलोंग ओ ए. अब इस रे ओ ए के लिए यदि हम बात करें देन रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर. यदि हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करेंगे देन यू कैन सी कि दिस रे विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट. ये रे क्या होगी? ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, इट विल गो टुवर्ड नॉर्मल. सो दिस रे ओ ए ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर. तो यहाँ हमने नॉर्मल ड्रा किया, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. यहाँ से देख रहे हो आप, दिस रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. फिर ये रे जब लेंस से बाहर निकलेगी तो यदि हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करेंगे देन नॉर्मल विल बी इन दिस डायरेक्शन. जब ये रे बाहर निकलेगी देन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर. फिर से क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन होगा एंड इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल और ऊपर की तरफ चली जाएगी. सो हियर वी कैन सी दैट दिस रे गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल. अब इमेज कहाँ बननी है? यदि हम पहले सरफेस की बात करें, इस सरफेस x1 p1 y के लिए, फोर सरफेस x1 p1 y1 की बात करते हैं. इस सरफेस के लिए ये एक तो रे ये वाली होगी, दिस इज अनदर रे. ये रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में बेंड होगी. देखो ये रे और ये रे आगे तो कहीं भी नहीं मिलेंगी. यदि इस रे को हम एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में लाते तो जो पहला हमारा सरफेस है ये वाला सरफेस x p1 y, इसके द्वारा इमेज कहाँ बननी थी? यदि हम इस रे को एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आते हैं देन इमेज वुड फॉर्म एट आई डैश. लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ. दोबारा रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये रे आगे फिर बेंड हो गई. तो ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस के कारण से आई डैश की इमेज कहाँ बनेगी? देखो हम यदि इस रे को एक्सटेंड करके इस रे को फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आएंगे, आगे तो यदि इन दोनों को मिलना नहीं है कहीं भी, इसको एक्सटेंड करके यदि हम फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में लाते हैं तो ये हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? आई से. सो ओ की इमेज कहाँ बनेगी? आई पे. सो देखो फर्स्ट सरफेस x p1 y1 के लिए हम बात करें 4x1 p1 y1. x1 p1 y1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? O. O इज
ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, CO इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, U। CO इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि आल जितने भी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। पहले सरफेस के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज कौन सा हुआ, CI डैश को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ इमेज, राइट। इन द सेम वे जो सेकंड सरफेस है X2 P2 Y2, इस सरफेस X2 P2 Y के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I डैश, और I डैश की इमेज कहाँ बनी, I पे। सो ये जो CI है इसको हम क्या नाम देंगे, V। CI डैश को बिल्कुल पहले की तरह हम क्या नाम देंगे, V डैश, और जो CO है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी, इसको क्या नाम देंगे, U। सो वी कैन से दैट फॉर सरफेस X1 P1 Y1 रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। देन यूजिंग इक्वेशन फॉर रेयर टू डेंसर, बिल्कुल पहले की तरह इक्वेशन यूज करेंगे। क्या इक्वेशन होगी हमारी, μ1 अपॉन माइनस μ1 अपॉन U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लस μ2 अपॉन V, इस केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है हमारा, V डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इन द सेम वे जो सेकंड सरफेस है XP2 Y2, वी कैन राइट डायरेक्टली फॉर सरफेस XP2 Y2, राइट, फॉर सरफेस X2 P2 Y2, फॉर X2 P2 Y2 रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। सो यूजिंग इक्वेशन ऑफ डेंसर टू रेयर, इक्वेशन क्या होती है, बिल्कुल इसका उल्टा होती है। जहाँ 1 होता है वहाँ 2 करना है, 2 की जगह 1 करना है, माइनस का μ2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी नो दैट सेकंड सरफेस के लिए I डैश किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे रखा है, V डैश। सो यहाँ क्या पुट करेंगे, V डैश प्लस μ1 अपॉन V डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो V हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में क्या आ जाएगा, R2, राइट। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे पहले की तरह, या फिर यूं कर सकते हैं, इसमें से माइनस μ2 अपॉन V डैश प्लस μ1 अपॉन V इज इक्वल टू, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये μ2 माइनस μ1 अपॉन में R2। दिस बिकम्स इक्वेशन सेकंड। 1 और 2 को ऐड करेंगे, जैसे हम 1 और 2 को ऐड करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, देखो इनको ऐड करेंगे, दोनों में से μ1 कॉमन लेंगे, μ1 कॉमन लेते यहाँ रह गया 1 अपॉन V, और यहाँ रह जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन U, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखो दोनों में से μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे, μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से 1 अपॉन R1, और ये माइनस का था, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन R2। और वी कैन से दैट μ1 को हम इसके बटे में ले आएंगे, और फाइनली हमारे पास में फार्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सेम फार्मूला है, इसका मतलब चाहे हमारे पास में कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस हो, लेंस मेकर फार्मूला सेम आएगा। दिस रिलेशन 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज कॉल्ड 1/f। इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1/f के द्वारा। सो अगेन 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।